हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड के बारे में। तो मैथमेटिकल मेथड आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में। हम समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, हम समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखो, अभी तक आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, बट इसका रियल मीनिंग आपको अभी तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको अभी तक अच्छी तरह से नहीं समझ में आया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों की भावनाएं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और अगर आपको पहले से ही पूरी इन्फॉर्मेशन पता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को देखना। ठीक है, इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक बताने वाला हूँ कि वो एक्चुअल में होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। सो चैप्टर 1 के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या आपको याद है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सो यस, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर लो, मेजर कर लो। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर लो, मेजर कर लो, उस क्वांटिटी को आप क्या बोल दोगे? आप उस क्वांटिटी को बोल दोगे वो फिजिकल क्वांटिटी है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मैं किसी बॉडी के लेंथ को मेजर कर सकता हूँ। बोलो सच है क्या? मेजर कर सकता हूँ? हाँ, तो लेंथ क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूँ मैं किसी बॉडी के मास को मेजर करना चाहता हूँ। बोलो सच है क्या? मैं मास को मेजर कर सकता हूँ? यस, तो मास भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोलता हूँ मैं किसी भी ना बॉडी में, मतलब कोई एक बॉडी कहीं जाने के लिए कितना टाइम लगा रही है, मैं उसे मेजर कर सकता हूँ। तो क्या मैं टाइम को मेजर कर सकता हूँ सच में? हाँ, तो मतलब टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, क्या मैं ये मेजर कर सकता हूँ कि कोई बॉडी कितनी स्पीड से कहीं पे मूव हो रही है? यस, तो स्पीड को भी मेजर कर सकता हूँ, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मैं ये मेजर कर सकता हूँ कि कोई भी बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? यस, तो फोर्स भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को अगर आप मेजर कर पा रहे हो, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर पा रहे हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी बोल दोगे। ठीक है, उस क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी बोल दोगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे समझते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में हम लगाते हैं यूनिट। चलो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का है। अब एक बात बताओ, क्या इस लड़के का कुछ हाइट होगा? हाँ, ऑफकोर्स होगा। क्या मैं उस हाइट को मेजर कर सकता हूँ? हाँ सर, ऑफकोर्स आप कर सकते हो। तो वो हाइट क्या होगा? वो हाइट भी होगा एक फिजिकल क्वांटिटी। वैसे अगर आप किसी के हाइट को मेजर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उसके लेंथ को ही मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब मैं हाइट नहीं बल्कि मैं लेंथ ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ तो क्या थी? एक फिजिकल क्वांटिटी थी, है ना? तो इसका लेंथ कितना होगा? लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि इसका लेंथ है 6 फीट। क्या है? 6 फीट। क्या इसी तरह मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसी भी लेंथ को? हाँ, इसी तरह से आप लिखते हैं ना। ओके, तो लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बताया ये 6 क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे आप मैग्नीट्यूड बोलते हो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है जिसे आप मैग्नीट्यूड बोलते हो, और उसके साथ में एक यूनिट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? यूनिट। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए इनफ है? जरा खुद से सोचो। हाँ, इनफ है। अगर मैं किसी से लेंथ पूछता हूँ और वो मुझे बोलता है 6 फीट, तो क्या मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। तो मतलब लेंथ के लिए 6 फीट आंसर इनफ है, इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का मास निकालने जाऊँ, ऑब्जेक्ट नहीं एक्चुअली एक लड़का है, इस लड़के का अगर मैं मास निकालने जाऊँ, हाँ मास भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसके मास को मेजर कर लूँ तो मतलब मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और सपोज इसका मास आया 60 kg। मैंने आंसर दिया इसका मास है 60 kg। तो 60 kg में 60 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और kg क्या है? यूनिट। तो अब मैंने इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया। बताओ मुझे क्या इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है अगर मुझे मास को रिप्रेजेंट करना है? हाँ, इनफ है। अगर कोई आपसे मास पूछता है और आप बोलते हो 60 kg उसका मास है, तो क्या आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी मास को डिस्क्राइब करने के लिए? हाँ, मास की इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है ना? हाँ, इतनी काफ़ी है। क्या सर, इतना तो सबको पता है ना? ये तो बहुत बेसिक चीज़ आपने बता दिया। नहीं,
हर फिजिकल क्वांटिटी को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से मेजर नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कोई कोई ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिनको और भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या आती है, रिक्वायर्ड होती हैं। चलो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये जो लड़का है ना, ये लड़का गया किसी एक होटल में, तो ये लड़का आ गया एक होटल में, ठीक है। अब होटल के बाहर दरवाज़ा होगा, ठीक है। अब इस लड़के को क्या करना है ना, इस होटल के दरवाजे को ओपन करना है, ठीक है। अब इस दरवाजे को ओपन करने के लिए इस लड़के को क्या करना होगा, इस दरवाजे के ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा, फोर्स। तो मुझे बताओ क्या मैं फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस सर, ऑफ कोर्स आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है। अच्छा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर इस लड़के को अगर इस दरवाजे को खोलना है तो उसको 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसके अंदर भी मैंने क्या बताया, मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताया, मैग्नीट्यूड बताया, है ना। और मैंने इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर उसके साथ में एक यूनिट बता दिया, ठीक है। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड आपको बता दिया है। अब क्या लगता है आपको, ये इतना जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये इनफ है इसके लिए, फोर्स लगाने के लिए? चलो चेक करते हैं। अब ये गया लड़का और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, बट क्या कर रहा है ये, कहाँ लगाएगा, क्या करेगा, कुछ तो बताओ। 10 न्यूटन का फोर्स लगाना ठीक है, पर कहाँ? दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर, कहाँ लगाना है? कुछ तो बताया नहीं आपने, बस बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अरे कहाँ पर, अंदर बाहर, कहाँ पर? और अब वहीं पर मैं ऐसे बोलूँगा कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ इनसाइड, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ इनसाइड। अब बताओ क्या मैंने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दिया? ओके, अब ये जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा इनसाइड, मतलब दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलेगा और दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब मैंने इसको ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया कि इस तरफ लगाओ फोर्स, तो इसको समझ में आया, अच्छा तो इस तरफ फोर्स लगाना है, ऐसे करना है, समझ में आया। तब इसको क्या हुआ, एक कंप्लीट आइडिया मिला फोर्स के रिगार्डिंग। तो फोर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बना क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। बट लेंथ के लिए ऐसा नहीं था, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, उतना काफ़ी था, ठीक है। बट फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ नहीं है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। क्या फोर्स ही अकेला ऐसा क्वांटिटी है? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट। क्या आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हो? जानते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में? हाँ सर, 9th में पढ़ा था। और डिस्टेंस भी जानते रहोगे? हाँ सर, दोनों सेम ही तो है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिस्प्लेसमेंट आपको बताता है पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? पोजीशन के बारे में। और डिस्टेंस आपको बताता है लेंथ के बारे में। नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या बोल रहे हो सर। चलो एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ठीक है। और इस पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए आपने कुछ ये पाथ चूज़ किया, ये रास्ता चूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रास्ते का लेंथ निकालूँ, इस रास्ते का लेंथ निकालूँ। तो जब मैं इस रास्ते का लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, लेंथ मेजर करता हूँ ना, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिस्टेंस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डिस्टेंस, समझे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इस ए से बी का कितना पोजीशन है, मतलब ये जो ए है ये बी से कितने दूरी पर है, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, ठीक है, बी का पोजीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ मैं इस बी का पोजीशन निकालूँ ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर आपको बी का पोजीशन चाहिए तो आप चेक करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इतना पोजीशन है इसका, क्या है? इतना पोजीशन है इसका, समझ में आया। तो ये जो मैंने इसको पोजीशन बताया ना, ये पोजीशन क्या है आपका, देखो ये इस तरफ क्या है, पोजीशन है इसका, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये मैंने इसका पोजीशन बताया। तो पोजीशन क्या होता है? अगर आपको पोजीशन मेजर करना है, सपोज इसका पोजीशन 4 मीटर था, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन मेजर करना है तो उसके क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इतना चीज़ आपको समझ में आया? ओके। तो मान लो यहाँ पर एक लड़का है, इस लड़के का कुछ एक नाम है, इस लड़के का नाम है टीकू, ठीक है। और इसका एक दोस्त है और इस दोस्त का नाम है बीकू। क्या नाम है? बीकू। तो टीकू और बीकू ये दोनों के दोनों दोस्त थे और ये दोनों के दोनों ना वो खेल रहे हैं, वो गेम होता है ना, वो आग पे पट्टी बांध देते हैं और फिर अपने दोस्त को ढूंढना होता है, पकड़ना होता है ना, वो वाला गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बीकू यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर टीकू खड़ा है, ठीक है। और टीकू को किसी अपने दोस्त ने बोला कि अरे बीकू तुझसे ना 5 मीटर की दूरी पर है। मतलब हमने क्या बताया, हमने पोजीशन बताया बीकू का
टीकू के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मतलब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। और मैंने इसको बताया कि 5 मीटर है। कितना है, पोजीशन क्या है, 5 मीटर है। क्या लगता है आपको, मैंने 5 मीटर बता दिया तो क्या टीकू को बीकू का पोजीशन मिल जाएगा, टीकू को बीकू का पोजीशन 5 मीटर सुन के मिल जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो जब टीकू ने सुना 5 मीटर की दूरी पर है बीकू उससे, तो अपना टीकू 5 मीटर की दूरी पर इधर चला गया। बट क्या यहाँ पर उसे मिलेगा क्या बीकू, नहीं, उसको यहाँ पर बीकू नहीं मिलेगा। तो अपना टीकू वापस यहाँ पर आ गया, बोला अरे यार उस तरफ तो मिला ही नहीं मुझे बीकू। ओके, अब हमारा टीकू 5 मीटर इस तरफ चला गया। तो क्या इस तरफ 5 मीटर जाने के बाद भी उसको बीकू मिलेगा, नहीं, उसको बीकू अभी भी नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किस चीज़ की कमी रह गई, यस, यहाँ पर डायरेक्शन की कमी रह गई। अगर मैं यहाँ पर ये बता देता कि टीकू बीकू ना तो उससे 5 मीटर की दूरी पर तो है, बट उस पेड़ से 30 डिग्री के एंगल पर, उस पेड़ से 30 डिग्री के एंगल पर, तो फिर टीकू को समझ में आ जाता कि ये पेड़ है, ये पेड़ मेरे इस तरफ था, अब यहाँ से मैं 30 डिग्री पर अगर इस तरफ जाऊँ तो ये 30 डिग्री पर मैं अगर इस तरफ की तरफ आगे बढ़ गया तो मुझे बीकू मिल जाएगा। और वो ऐसे ही किया, उसने क्या किया, इधर जाने की जगह इधर से 30 डिग्री मुड़ गया और इस तरफ गया, और उसको वहाँ पर क्या मिल गया, बीकू मिल गया 5 मीटर पर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन बताने के लिए सही डाटा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। मैंने बताया मैग्नीट्यूड, साथ में बताया डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जिसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। और ऐसे बहुत सारे और भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। क्या समझ में आया? तो आपको भी इस चीज से क्या कंक्लूजन निकालने मिला, आपने इस चीज से ये कंक्लूजन निकाला कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, अपनी नेचर के हिसाब से 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहला होता है ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। और दूसरा होता है ऐसे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी नहीं है, आपको साथ में डायरेक्शन भी बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ है ना, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उसे, स्केलार क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उन्हें, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहेगा। चलो एग्जांपल दे देता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे लेंथ क्या है, लेंथ को अगर आपको क्या करना है, किसी को बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मास के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है किसी का, तो आप क्या बोल सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे इनफ हो जाएगा। टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे इनफ हो जाएगा। बट अगर आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स है, ठीक है, फोर्स का अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो इनफ नहीं होगा, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे तो हम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि इस तरफ इतना करो आप, ठीक है, इस तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह वेलोसिटी भी होता है और उसी तरह एक्सेलरेशन और मोमेंटम भी होता है, ठीक है। क्लियर होगा क्या? तो ऐसे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब हमारे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और फिर हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। वेक्टर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो हम वेक्टर्स के टाइप के बारे में समझेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो, ताकि अभी आने वाली और भी वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।